हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलो एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज क्या हुआ पर्टिकुलरली, आज तो खैर बजट ही था। बजट में अगर आप देखते तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी, जो है सिचुएशन कहीं ना कहीं ठीक ही थी। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि मार्केट जो है वो रोलर कोस्टर ही रहा एंड कुछ खास देखने को नहीं मिला। कुछ सेक्टर के स्टॉक तो बढ़िया चल रहे थे एंड कहीं अगर आप देखते तो सिचुएशन ख़राब थी। उसी में अगर हम सुइलोन को देखते तो ये तो ना चला एंड ना ही गिरा। आप ये मान के चलो लगभग एक तरीके से फ्लैट ही क्लोज ये देखने को मिला है। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन रही है तो आगे अब क्या होगा, ये एक देखने वाली बात ज़रूर निकल कर आती है। क्या आगे की चीज़ें सही होंगी या फिर अभी थोड़ी सी दिक्कत भरी रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करने की कोशिश जो है करेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं एंड मैं आपको पर्टिकुलरली कुछ रिपोर्ट्स पर ही लेकर चलूँगा एंड हाँ, मैं आपको लास्ट में दो और शेयर्स के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सुइलोन शेयर प्राइस, सुइलोन एनर्जी शेयर रैली ओवर 21% इन 4 कंसेक्यूटिव सेशन आफ्टर Q3 रिजल्ट, व्हाट एनालिस्ट से। तो यहाँ अगर आप देखो तो आज मैं आपको बता दूं, आज तो सुइलोन जो है पूरी तरीके से फ्लैट ही था। आज कोई खास उतार चढ़ाव इसमें देखने को नहीं मिला। क्लोजिंग के समय पर पूरी तरीके से इसमें फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इसमें तेजी थी और लगातार अपर सर्किट ही लगते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा भी है 4 कंसेक्यूटिव सेशन में 21% की तेजी हुई है सुइलोन के काउंटर में। अब ये जो हुआ है, क्या ये आगे कंटिन्यू हो पाएगा, आगे इस तरीके की तेजी हो पाएगी, इसकी तरफ एनालिस्ट जो है क्या कह रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, तो चलो देखते हैं कि करके। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो शुरुआत जो है जेएम फाइनेंशियल्स से होगी। तो अगर आप जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट को देखोगे आप, तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हो कि इन्होंने, या फिर मैं बोलूँ इन्हें लगता है कि ये शेयर जो आने वाले दिनों में एक बेहतरीन रिटर्न दिखाएगा एंड 80 रुपये तक जा सकता है। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज 58 रुपये के आसपास क्लोज हुआ ये काउंटर एंड यहाँ से 58 रुपये के आसपास अगर क्लोजिंग है एंड 80 रुपये के टारगेट अगर जेएम फाइनेंशियल्स इसमें दे रहा है तो ये श्योरली एक अच्छे टारगेट माने जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड लोग जैसे कि आज बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है किसी सेक्टर के बारे में। अगर हम देखें बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर पर बात नहीं हुई, स्पेशली रिन्यूएबल पर भी बहुत ज़्यादा कोई चर्चा देखने को नहीं मिली है। चर्चा हुई है न्यूक्लियर एनर्जी पर हुई है, लेकिन अगर हम रिन्यूएबल पर देखते तो कोई बहुत ज़्यादा बात देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये ज़रूर है कि रिन्यूएबल एनर्जी एक प्राइम सेक्टर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड आने वाले दिनों में ये सेक्टर फोकस में रहेगा और रिन्यूएबल में भी विंड एक छोटा सेक्टर है कंपैरेटिवली टू सुइलोन। अगर हम देखें तो विंड एक छोटा सेक्टर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इतना भी आप मान के चलिए कि एक छोटा सेक्टर भले ही है, लेकिन इस सेक्टर में सुइलोन जो है अपने आप को एक लीडर की तरह पेश करने में कामयाब रहा है। एक तरफ काफ़ी दिक्कतों भरी कंपनी थी, लेकिन अब चीज़ें जो है सही हुई हैं एंड अब ये एक लीडर की तरह है। अब 80 रुपये के टारगेट जेएम फाइनेंशियल इसमें दे भी रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ चलें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का भी यही कहना है कि ये काउंटर 80 तक जा सकता है। तो बेसिकली अगर देखो आप तो सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म ऐसे हैं जो इसे लाइक कर रहे हैं, जो इसे पसंद कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर रिटर्न जो है बन सकते हैं। अब एग्जैक्टली ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। इसके बारे में एग्जैक्ट सिचुएशन या फिर मैं बोलूँ श्योर शॉट तो कोई नहीं बोल सकता। मार्केट में श्योर शॉट कुछ होता भी नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं फ़िलहाल वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर रख रहा हूँ। ऐसे सिक्योरिटीज़ को भी यही लगता है। लेकिन अगर हम मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली भी इस पर है तो बुलिश ही। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो मॉर्गन स्टैनली को भी तो यही लगता है कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी होगी, यहाँ पर और तेज़ी हो सकती है। लग तो इन्हें भी यही रहा है एंड इनकी तरफ से भी जो टारगेट अगर आप देखोगे तो अच्छे के ही दिखाई दे रहे हैं। लगभग ये टारगेट निकल कर आते हैं 71 के। हालांकि ये जो 80 रुपये के टारगेट बताए गए थे, मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एंड जेएम फाइनेंशियल, उससे तो कम है डेफिनेटली। लेकिन करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये टारगेट भी कहीं भी ख़राब नहीं है एंड ये टारगेट भी बेसिकली आपको अच्छे टारगेट ही उम्मीद दे रहे हैं, एक अच्छे की उम्मीद
आप कह सकते हो यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है। तो इस पर बेसिकली आपको ध्यान देना चाहिए। मॉर्गन स्टैनली ने भी एक अच्छी रिपोर्ट ही इसमें दी है। आगे बढ़े, यहाँ तो फिलहाल 3 ही हैं, ठीक है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक और ब्रोकर फर्म है दोस्तों, नोवामा की अगर आप बात करो तो उनकी तरफ से भी इस पर टारगेट आए थे। हालांकि उन्होंने 60-61 के टारगेट दिए थे, वो तभी रिसेंटली सही आई हैं। तो ओवरऑल अभी आया था Q3 के नंबर, और Q3 के नंबर में क्या 91% की जो ग्रोथ देखने को मिली प्रॉफिट्स में। तो आप ये मान के चलिए उस ग्रोथ के चलते अब ये सिचुएशन धीरे धीरे करके अच्छी हुई है, एंड आगे भी उम्मीद है कि अच्छी होगी। एंड आगे के जो क्वार्टर्स होंगे, आगे के भी जो क्वार्टर्स होने वाले हैं, वो परफॉर्मेंस, उन क्वार्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। यही फिलहाल के समय पर आप कह सकते हो उम्मीद लगाई जा रही है अलग अलग एनालिस्ट की तरफ से, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है टारगेट भी अगर आप देखो तो दिए भी जा रहे हैं। बाकी भी अगर आप कोई रिपोर्ट देखोगे तो लगभग आपको यही चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि आज मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि बजट वाले दिन, आज बजट था और बजट वाले दिन कोई खास चर्चा यहाँ पर नहीं हुई, अदरवाइज ये शेयर आज और बढ़िया तरीके से चल सकते थे। लेकिन बात वही निकल कर आई कि आज कोई खास बातचीत जो है इन शेयर्स पर देखने को नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई सोइलोन के बारे में। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट कंपनी के ऊपर लेकर चलता हूँ, एंड एक ऐसी कंपनी जो ये आने वाले दिनों में आपको देगी एक अच्छा खासा बोनस। तो कौन सी है देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखो हेडलाइन, एक पर एक शेयर का बोनस देने जा रही कंपनी, रिकॉर्डेड 14 फरवरी से पहले है। कौन सी है कंपनी, डायरेक्टली नाम ही देखते हैं, बाकी की चीज़ें अभी हम डिस्कस जो है नहीं करेंगे। मैं बेसिकली आपको जो है नाम दिखाना चाह रहा हूँ कंपनी का क्या है। तो ये है EFC इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये कंपनी फ़िलहाल जो है बोनस इशू करने जा रही है, और 1:1 का यहाँ पर जो है आपको बोनस देखने को मिलने वाला है। लेकिन बात यह आ जाती है कि आखिरकार कब है इसकी रिकॉर्ड डेट। तो लेट्स सी कि यहाँ पर रिकॉर्ड डेट जो दी गई है दोस्तों वो 11 फरवरी देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों एक बोनस वाला शेयर। अब चलते हैं डिविडेंड वाले पर, एंड दोस्तों इसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पर देखो, ये आप देख पर गोदरेज कंज्यूमर इसका नाम है, एंड इसमें डिविडेंड है 5 रुपये पर शेयर का। एंड अगर हम बात करें रिकॉर्ड डेट की तो 3 फरवरी इसमें जो है रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।